हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और क्लास नंबर 2 आज हम लोग समय चाल दूरी की शुरू करने वाले हैं। कल संडे था और हम लोगों ने अपनी क्लास को कंटिन्यू रखा। कल हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा और बेसिक सीखे कि व्हाट आर द बेसिक ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया। हमारी क्लास जो एंड हुई थी वो कांस्टेंट रिलेशन पे हुई थी। कांस्टेंट रिलेशन यानी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, तो किस तरीके से क्वेश्चंस को रिलेशन के तौर पर किया जाता है। और आप लोगों को बखूबी मैंने ये पहचानना सिखाया कि सवाल में कैसे पता करते हैं कि क्या कांस्टेंट है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सीखा। उसी कांस्टेंट रिलेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, टाइम हो गया है, बिल्कुल हो चुका है जी। अब सवाल है आपके सामने, ये रहा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है सवाल? अपनी सामान्य चाल का 6/7 चाल से चलते हुए एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो बस इस यात्रा को पूरा करने में सामान्य समय क्या लेगी? भैया, ये जो सवाल होते हैं ना, ये कांस्टेंट डिस्टेंस के होते हैं, दूरी समान वाले केस होते हैं। कि दूरी को मैंने फिक्स कर दिया, 2 पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया। अब अगर बस तेज रफ्तार से जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, और अगर कम रफ्तार से जाएगी तो भैया लेट हो जाएगी। डिस्टेंस कांस्टेंट है। सवाल कहता है कि अगर अपनी सामान्य स्पीड के 6/7 की स्पीड से जाए, जितनी उसकी सामान्य स्पीड थी उसका 6/7 से जाए, तो भैया 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन को मैंने बोल दिया कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि दूरी समान वाले सवाल होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें अगर दूरी समान है, स्पीड का रेशियो, देखो उसने 6/7 बोला है, तो याद रखना कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो सामान्य चाल यानी कि नॉर्मल स्पीड वाला केस होता है, और ये उसकी नई चाल यानी कि न्यू स्पीड वाला केस होता है। तो भैया पुरानी स्पीड, स्पीड का रेशियो मैं लिख रहा हूं। अगर उसकी पुरानी स्पीड 7 यूनिट थी, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। पुरानी स्पीड अगर उसकी 7 थी तो नई स्पीड कितनी होगी? 6। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो जो रेशियो स्पीड का होगा, टाइम यानी कि समय का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6/7। मतलब अगर वो नॉर्मल रूप से 6 यूनिट समय ले रही है बस, तो अब वो 7 यूनिट समय लेगी। तो सवाल कहता है 20 मिनट की देरी से पहुंची, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 20 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 20 मिनट। सवाल क्या कहता है कि यात्रा को पूरा करने के लिए नॉर्मल टाइम, सामान्य समय, जो कि 6 यूनिट की वैल्यू होगी, तो 6 × 20। आपका जवाब कितना आएगा? 120 मिनट। यानी कि नॉर्मली वो बस जो है वो 120 मिनट लेती है। अब 120 मिनट को घंटे में बदल दो, क्योंकि ऑप्शन घंटे में दिए हुए हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर 2 घंटे। क्या कहोगे बच्चा? आप बोलोगे सर 2 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। आगे चलें। वेरी गुड। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल से 60% अधिक तेजी से चलता है, तो वह 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखो, अगर अपनी स्पीड को 60% बढ़ाएगा, अगर अपनी स्पीड को 60% बढ़ाएगा तो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। कह रहा है यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? सेम डिस्टेंस को जाने में वो कितना समय लेगा? तो ये क्वेश्चन भी जो है, ये दूरी समान वाला सवाल है, डिस्टेंस कांस्टेंट वाला।
कह रहा है अगर 60% तेजी से चले तो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, और अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो आप यहां देखो कि अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 100 है, अगर उसकी नॉर्मल यानी कि सामान्य चाल अगर 100 है, तो वो 60% तेजी से चला। क्या हुआ? वो 60% तेजी से चला, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? 160। भाई 100 में 60 जोड़ दो ना, नई चाल क्या हो जाएगी? 160, क्योंकि वो 60% अधिक तेजी से चला। तो आप कहेंगे सर 2 पंजे 10 और 2 अट्ठू 16, ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा, यानी कि 8:5। अगर पहले यानी कि नॉर्मली उसको 8 यूनिट लग रहे थे, तो अब उसको लगेंगे कितने? 5 यूनिट। तो डिफरेंस कितना आ गया? 3 यूनिट का। तो सवाल कहता है कि भैया 18 मिनट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 18/3, यानी कि 6 मिनट। और सवाल कहता है भैया उसे नॉर्मल टाइम कितना लगता था? नॉर्मल टाइम लगता था 8 × 6, यानी कि 48 मिनट। कितना लगता था? 48 मिनट नॉर्मल टाइम है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। नॉर्मली उसे 48 मिनट लगते थे। क्या बात सही है? आगे बढ़ूं? चलिए ये सवाल देखिए जरा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बस आपको रेशियो बनाना है। कह रहा है कि चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को सामान्य चाल का 3/4, नॉर्मल स्पीड का 3/4, 3 कहां से आया ये वाला? अरे 8 में से 5 घटा दो, 3 डिफरेंस। कह रहा चेतन अपनी सामान्य चाल का 3/4 पर चलता है, तो वह 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार नॉर्मल स्पीड यानी कि सामान्य चाल पर ही चलाए, तो ए से बी तक जाने में उसे कितना समय लगेगा? यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है ए से लेकर बी तक। ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो सवाल कहता है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड का 3/4 से जाता है, तो भैया 33 मिनट लेट हो जाएगा, और अगर नॉर्मल स्पीड पे जाए तो कितना समय लगेगा? बच्चे हम स्पीड का रेशियो लेने वाले हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या अगर उसकी नॉर्मल स्पीड है, तो भैया ऊपर वाली संख्या उसकी नई चाल है, यानी कि हम कहेंगे 4:3। तो जो रेशियो स्पीड का होगा जस्ट उल्टा रेशियो किसका कर दो? टाइम का कर दो। यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स करना है। अब आप देखो कि अगर उसे पहले 3 यूनिट का टाइम लग रहा था, अब लगेगा 4 यूनिट, तो कितना लेट हो गया भैया वो टाइम में? 1 यूनिट। 4 में से 3 घटा दो। सवाल कहता है भैया वो तो 33 मिनट लेट है। क्या है? 33 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 33 मिनट। सवाल कहता है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाए तो उसे नॉर्मल टाइम कितना लगेगा? यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 3 × 33। आप कहेंगे सर उसे लगेगा 99 मिनट। क्या मिनट में ही आंसर दिया हुआ है? हाँ, मिनट में ही पूछा है। बड़े आराम से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। चलिए एक नया क्वेश्चन दिखाता हूं कांस्टेंट रिलेशन के ऊपर ही। इस सवाल को देखिए जरा, कांस्टेंट रिलेशन के ऊपर ही है ये। सवाल है कि कोई व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने कार्यालय 40 मिनट पहले पहुंच गया। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, तो भैया वो 40 मिनट पहले आ गया। लेकिन अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, तो 40 मिनट लेट हो जाता है। उसके घर और कार्यालय के बीच का डिस्टेंस, एक बात बताओ,
उसने अपनी रफ्तार, उसने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर रखी, तो वो 40 मिनट जल्दी पहुंच गया। उसने अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कर दी, भाई साहब 20 या 40 मिनट लेट हो गया। क्या इस पूरे सिनेरियो में, क्या इस पूरे केस में घर से ऑफिस के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ? भाई जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, घर से ऑफिस के बीच कुछ डिस्टेंस था। जब उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हुई, क्या वो डिस्टेंस बदला? नहीं। दोनों के दोनों केस में उसका डिस्टेंस क्या है? समान है, कांस्टेंट है। वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, वो अपनी चाल को बदल रहा है, जिसकी वजह से उसका अलग अलग टाइम आ रहा है। लेकिन इसका इंपैक्ट डिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा। घर से कार्यालय का डिस्टेंस समान रहेगा, और अगर समान है तो जो रेशियो स्पीड का होगा, क्या है भैया, पहले 3 की स्पीड थी, बाद में 2 की हो गई। क्या रेशियो हो गया स्पीड का? 3:2। भाई साहब उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा। यानी कि पहले 2 यूनिट टाइम है, तो अब लगेगा 3 यूनिट टाइम। क्या बात सही है कि पहले अगर 2 यूनिट टाइम लग रहा था, तो अब लगेगा उसे 3 यूनिट टाइम? थोड़ा सा यहां पर चेंज है कि समय का अंतर कितना है। समय का अंतर है जी 1 यूनिट। कितना है टाइम का डिफरेंस? टाइम का डिफरेंस है जी 1 यूनिट। और ये डिफरेंस पता है किसके बराबर होगा? पहले वो 40 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब वो 40 मिनट देरी से पहुंचेगा। यानी कि ये जो आएगा ना, ये डिफरेंस आएगा बच्चा, ये डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा 40 मिनट पहले और 40 मिनट देर का। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कहीं भी अगर पहले और देर लिखा हो, तो डिफरेंस हमेशा ऐड करना है। डिफरेंस क्या करना है? हमेशा ऐड करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां पहले उसको 2 यूनिट समय लग रहा था, अब 3 यूनिट, तो समय का डिफरेंस 1 यूनिट का आया। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये इस वाले डिफरेंस के बराबर आएगा कि 40 मिनट पहले और 40 मिनट लेट। तो पहले और लेट का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। पहले और लेट का डिफरेंस क्या होता है? हमेशा ऐड होता है। और अगर कहीं पहले और पहले ही लिखा हो किसी क्वेश्चन में कि भैया पहले वो 40 मिनट पहले पहुंच गया, फिर 20 मिनट पहले, दोनों केस में पहले और पहले लिखा हो, तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव, बड़े में से छोटा घटाना है। और अगर कहीं देरी और देरी लिखा हो, दोनों केस में देर हो रहा है उसे, तो भी डिफरेंस नेगेटिव होगा। तो भी डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव। डिफरेंस प्लस कहां पर होगा? जहां एक जगह पहले लिखा हो और एक जगह देरी लिखा हो। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। मान के चलो उसे नॉर्मल टाइम 8 बजे पहुंचना है। मान लो, मान लो उसे नॉर्मल टाइम क्या है? 8 बजे पहुंचना है। लेकिन जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो 40 मिनट पहले पहुंच गया। यानी कि वो 7:20 पे पहुंच गया। और जब वो 40 मिनट देरी से पहुंचा सेकंड केस में, तो भैया वो पहुंचा है 8:40 पे। 8 का मतलब तो यही है। तो 7:20 और 8:40 का डिफरेंस कितना होता है? 80 मिनट। भाई 8:40 में से 7:20 घटाओगे तो 80 मिनट आएगा। और 80 मिनट क्या? ये 40 प्लस 40। तो कभी भी अगर देरी और पहले लिखा होगा, डिफरेंस को आपने प्लस करना है। तो यहां का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 40 प्लस 40, यानी कि 80 मिनट के बराबर। तो उसको नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है? नॉर्मल टाइम ये 2 यूनिट से गुणा कर दो, यानी कि 160 मिनट। भैया उसको नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है? उसको नॉर्मल टाइम लग रहा है 160 मिनट। 160 मिनट। लेकिन सवाल ने क्या पूछा? सवाल ने पूछा उसके घर से कार्यालय की दूरी। और हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जब उसका टाइम 160 मिनट है, तो उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर है, समय 160 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। मैंने मिनट को घंटे में क्यों चेंज किया? क्योंकि यहां पर जो मैंने चाल यानी कि स्पीड को लिया है ये 3,
ये किलोमीटर पर आवर में है, और अगर मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया देन मुझे ये समय भी घंटे में लेना पड़ेगा, और ये मिनट में दिया हुआ है तो 60 से डिवाइड कर दो। 3 से जाएगा 20 बार और 2 से कटेगा 8 बार, यानी कि भैया घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। घर से कार्यालय की डिस्टेंस कितनी है बच्चा? 8 किलोमीटर। अब इसी क्वेश्चन में आपसे मैं कुछ और पूछता हूं, सेम इसी क्वेश्चन में, ये तो इसका जवाब आपने 8 किलोमीटर दे दिया। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा अलग से, ये एडिशनल क्वेश्चन है और आपको बड़े सोच समझ के इनके जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि घर से कार्यालय पहुंचने का सही समय क्या है? घर से कार्यालय पहुंचने का राइट टाइम क्या है? बताइए, सोच समझ के बताना। बच्चे यहां पर जो आपने 160 मिनट निकाला है, वो 160 मिनट में पहुंचा जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, और जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी तो भाई साहब 40 मिनट पहले पहुंच गया वो टाइम से। इसका मतलब है कि जब वो 160 मिनट में पहुंचा है ना भाई साहब, वो 40 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि प्रोग्राम अभी 40 मिनट बाद शुरू होगा। भाई आप ऐसा सोचो, हमारी क्लास का टाइम कितने बजे का है? 9 बजे का। आप 8:30 बजे आके बैठ जाओ, तो क्या मैं 8:30 बजे क्लास शुरू कर दूंगा? नहीं, आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, यानी कि आप आधा घंटा पहले आ गए। और दूसरे केस में मान लो हमारी क्लास का टाइम है 9 बजे और आप आए हो 9:15 बजे, तो क्या मैं 15 मिनट वेट करूंगा कि भैया वो बच्चा आ रहा है 15 मिनट वेट कर लेते हैं? नहीं, हमारी क्लास तो 9 बजे शुरू हो जाएगी, यानी कि आप अगर 9:15 बजे आ रहे हो तो आप 15 मिनट लेट हो। आपको अगर सही टाइम पे आना है तो 15 मिनट पहले आना होगा। अब इस केस में जब वो 160 मिनट में पहुंच रहा है तो वो 40 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि प्रोग्राम अभी 40 मिनट बाद शुरू होगा। प्रोग्राम अभी 40 मिनट बाद शुरू होगा, यानी कि राइट टाइम क्या है? 160 प्लस 40। राइट टाइम क्या है बच्चा? 200 मिनट का है। राइट टाइम क्या है मेरे भाई? 200 मिनट। ये राइट टाइम है क्योंकि वो पहले पहुंच गया है। 120 नहीं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, वो 160 में से 120 घटा रहे हैं। बच्चा आप प्रैक्टिकली सोचो, आप रट रहे हो चीजों को, आप रट्टा मार रहे हो। आप ये सोचो कि जब वो 160, आप ऐसे सोचो कि भैया आप ही हो ये, और आप घर से ऑफिस 160 मिनट में पहुंच गए और आप 20-40 मिनट पहले पहुंच गए, तो गेटमैन आ गेट बंद करके रखेगा कि भैया वेट कर, 40 मिनट बाद गेट खुलेगा। तो आपको 40 मिनट गेट पे खड़ा रहना पड़ेगा जब आप 160 मिनट में पहुंचे हो। अब 40 मिनट गेट पे खड़े रहे, ऑफिस खुलेगा 40 मिनट बाद, तो राइट टाइम कितना हुआ? 160 प्लस 40, यानी कि 200 मिनट राइट टाइम है, नॉट 120। अगर वो यहां कहता कि भैया लेट पहुंचा है तो मैं घटाता फिर कि उसे पहले पहुंचना था। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो भैया डीएसटी का रूल लगा दो। डिस्टेंस कितनी है? 8 किलोमीटर। स्पीड हमें निकालनी है और समय कितना है? 200 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 4×5 = 20, 4×2 = 8, 6×2 = 12। स्पीड कितनी आ गई? 6×2 = 12, और ये 5 नीचे आ जाएगा, 12/5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड होनी चाहिए 12/5 किलोमीटर पर आवर। ये दो अलग से एडिशनल क्वेश्चन है जो मैंने पूछे, हो सकता है एग्जामिनर भी इनके बारे में सोच ले और पूछे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका जवाब बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल की तरफ। एवरेज स्पीड मैंने आपको रामबाण सीरीज में भी पढ़ाया है। कह रहा है एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 40 मिनट लेट पहुंचेगा। अगली बार वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, यानी कि पहले 30 चल रहा था और नेक्स्ट टाइम उसने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया।
फिर भी वह 20 मिनट लेट हो गया। यानी कि पहले जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी तब भी वो 40 मिनट लेट था। अगली बार जब अगले दिन वो गया तो उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया, फिर भी भाई साहब 20 मिनट लेट है। तो कह रहा है बताइए घर से स्कूल की दूरी कितनी है। दोनों केस में वो लेट हुआ है। और मैंने आपको बताया कि अगर दोनों केस में पहले और देर होती है तो डिफरेंस प्लस, पहले पहले पहुंचता है तो माइनस, और देरी देरी से पहुंचता है दोनों केस में तो भी डिफरेंस माइनस। तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो बताओ। पहले उसकी स्पीड 30 थी, बाद में उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 40। तो 0 से 0 गया। टाइम कितना हो जाएगा? उल्टा कर दो, टाइम हो जाएगा 4 to 3। यानी कि पहले अगर उसको 4 यूनिट टाइम लग रहा था, अब लगेगा 3 यूनिट। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 1 यूनिट। और सवाल के अकॉर्डिंग कहता है कि भैया 40 मिनट लेट, और दूसरे केस में भी 20 मिनट लेट। तो दोनों केस में लेट पहुंचा है तो डिफरेंस प्लस मत करना। डिफरेंस प्लस कब होता है? जब यहां जल्दी पहुंचता और यहां लेट। जल्दी और लेट का डिफरेंस प्लस होता है। अगर यहां लेट और लेट पहुंचा है तो डिफरेंस आएगा 40 माइनस 20, दैट इज 20 मिनट। तो भैया 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 20 गुणा 4, यानी कि 80 मिनट। अब आपसे उसने क्या पूछा है कि घर से स्कूल की दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। और मैंने चाल को किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो मुझे समय को भी किस में लेना पड़ेगा? घंटे में लेना पड़ेगा। तो 30 दूनी 60, और 2 से जाएगा 40 बार। यानी कि बच्चा घर से और उसके पुल की दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। कितनी है बच्चा? 40 किलोमीटर। सर आपने 40 क्यों लिया? 10 लेना था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप घर से और अपनी लाइब्रेरी तक जाते हो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, घर से लाइब्रेरी। अगले दिन क्या हुआ? आपको लाइब्रेरी जल्दी पहुंचना था, तो आपने अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। अगले दिन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। समझा आपने मेरा क्वेश्चन? आप नॉर्मली बाइक से घर से लाइब्रेरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो। अगले दिन आपको जल्दी पहुंचना था, तो आपने अपनी चाल को पिछले दिन से 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। अगले दिन आपकी स्पीड 10 हो जाएगी, केवल 10। अरे क्या बात कर रहे हो सर, पिछले दिन मैं 30 की रफ्तार से गया हूं और आप कह रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो, तो अगले दिन तो 40 हो जाएगी सर। अरे गुरु यहां भी तो वही कह रहा है, वो यहां कह रहा है कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया तो 40 मिनट लेट हो गया। अगली बार वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। ये वर्ड पे फोकस नहीं किया आपने, इतनी उसने बढ़ाई है चाल, यानी कि जितनी पिछली बार थी उसमें 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना है। अगली बार की स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 10 40 हो जाएगी। ये क्यों नहीं समझा आपने? ओके। तो भैया स्पीड का रेशियो 3-4, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट, और ये अगर लेट और लेट दोनों केस में है तो डिफरेंस माइनस हो जाएगा। 40 माइनस 20 दैट इज 20 मिनट। 1 यूनिट 20, 4 यूनिट 80 मिनट। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, समय को भी घंटे में बदलना है तो 80/60, यानी कि घर से स्कूल की दूरी है 40 किलोमीटर। अब वो 2 क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, 2 क्वेश्चन, उनका जवाब बच्चे मुझे बताना। एक तो घर से स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है? घर से स्कूल, ये मैं अलग से पूछ रहा हूं, ये मेरे क्वेश्चन है अलग से कि उसके घर से स्कूल पहुंचने का सही समय, और सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ये 2 सवाल हैं। घर से स्कूल पहुंचने का सही समय, और सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड यानी कि चाल कितनी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर जब वो 80 मिनट में पहुंच रहा है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो वो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि वो भैया जब 80 मिनट में पहुंचा
तो 40 मिनट लेट हो गया। आप सोचो, हमारी क्लास का टाइम शुरू हुआ 9 बजे और आप आए हो 9:30 बजे। आप लेट हो गए या जल्दी आ गए? लेट हो गए ना, आधा घंटा लेट हो गए। आपको आधा घंटा पहले आना चाहिए था। तो अगर ये 80 मिनट में पहुंचा है और ये 40 मिनट लेट हो गया, तो सही समय क्या रहेगा? मैं कहूंगा आपसे कि क्लास 9 बजे शुरू होती है, तुम 9:30 बजे आए हो, कल से आधा घंटा पहले आना। अगले दिन तुम क्या करोगे? आज अगर तुम 9:30 बजे क्लास में आए हो, तो अगले दिन तुम 9 बजे आना शुरू करोगे। अगले दिन तुम 9 बजे आधे घंटा पहले आओगे। तो यहां पर अगर वो 80 मिनट में पहुंचा और वो 40 मिनट लेट हो गया, यानी कि सही समय 40 मिनट पहले रहा होगा। सही समय क्या रहा होगा बच्चा? सही समय रहा होगा 80 - 40। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने प्लस किया। हाँ भैया किया मैंने। मैं सवाल के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं रटवा नहीं रहा हूं और ना ही मैं रट रहा हूं चीजों को। मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर वो लेट हो रहा है तो उसको पहले आना चाहिए था, और अगर वो पहले पहुंच गया तो प्रोग्राम अभी लेट शुरू होगा। ये चीज समझनी है आपको। आपने तो प्लस माइनस नहीं रटना है। वो 80 मिनट में पहुंचा, 40 मिनट लेट हो गया, भाई 40 मिनट पहले आना चाहिए था उसको, यानी कि सही समय 40 मिनट रहा होगा। और सही समय पर पहुंचने के लिए स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डीएसटी। तो डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर है। चाल कितनी है? निकालनी है। समय मिनट में दिया हुआ है, घंटे में बदल दो 60 से गुणा करके। ये गया 60, इधर आ गया, यानी कि सही स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। सही स्पीड क्या होनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अब हम आते हैं अपने टाइप 4 पे। और टाइप 4 में बच्चे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है औसत चाल। क्या है बच्चे? औसत चाल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। एवरेज स्पीड। टारगेटेड चीजें बताऊंगा बिल्कुल आपको इसमें, बिल्कुल टारगेटेड चीजें। इधर उधर की कोई फालतू की बात हम नहीं करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में एएस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एएस, यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात अगर मैं करूं, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं बच्चा, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है बच्चा एवरेज स्पीड का मतलब। ये आपको थोड़ा सा देखना है कि भैया आपके पास कितनी भी डिस्टेंस है टोटल, उसको जोड़ देना है और डिवाइड बाई उस डिस्टेंस को कवर करने में कुल समय कितना लिया गया है उससे डिवाइड कर दो। रामायण सीरीज लगभग मैं कहूंगा हर बच्चे ने कर ली होगी। उसमें टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। यहां पर हम बिल्कुल टारगेटेड चीजें करेंगे, जो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। ठीक है? तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड का बच्चे एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है मैं आपको बताता हूं। स्पेशल केस ये है कि मान लो मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, मान लो ये 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। बड़े गौर से सुनना, 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब एक व्यक्ति है वो ए से बी गया है, या पॉइंट नाम को छोड़ दे दो, इसको नाम दे दो एक्स, इसको नाम दे दो वाई। अब एक व्यक्ति एक्स से वाई गया है 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और वाई से वापस एक्स पे आया है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। यानी कि 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और उस पॉइंट से वापस ओरिजिनल पे आ गया, कहीं इधर उधर भटका ही नहीं।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, वापस आ गया। आप घर से लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से वापस घर आ गए। आप घर से मार्केट गए, मार्केट से वापस घर आ गए। जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। बेशक आपकी स्पीड, बेशक आपकी रफ्तार अलग अलग रही हो, लेकिन आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए और वापस आ गए। ऐसे केस में बच्चे जो एवरेज स्पीड होगी, या फिर एक और केस बनता है, एवरेज स्पीड दोनों की एक साथ में लिखवाऊंगा। एक और केस बनता है कि मान लो मैंने कोई दो डिस्टेंस की बात करी है, मैंने कहा एम, एन और पी। ये मैंने दो डिस्टेंस की बात करी है। एक डिस्टेंस है एम से एन और एक है एन से पी। बच्चे याद रखना, जो डिस्टेंस एम से एन है, यानी कि एम एन, वही डिस्टेंस एन से पी तक है। सेम डिस्टेंस, जितनी दूरी एम से एन की है उतनी ही दूरी एन से पी की है, सेम डिस्टेंस। अगर एक व्यक्ति यहां से गया है ए की रफ्तार से और एन से पी गया है बी की रफ्तार से, बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? वो एम से एन गया है ए की रफ्तार से और एन से पी गया है बी की रफ्तार से। डिस्टेंस जितनी यहां पर है उतनी ही यहां पर। तो ये वाला केस और ये वाला केस दोनों के दोनों सेम होंगे कि भाई एक पॉइंट से बी पॉइंट गया, जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी वापस आ गया, जितनी डिस्टेंस गया उतनी ही डिस्टेंस वापस आ गया। इस केस में भी जितनी डिस्टेंस एम से एन गया है, सेम डिस्टेंस एन से पी गया। तो भैया ऐसे केस में, दोनों केस में, इनमें, इन दोनों केस में जो उसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, वो याद रखना 2ab अपॉन ए प्लस बी होगी। सर अगर अलग अलग दूरी जाएगा, अगर वो अलग अलग डिस्टेंस जाएगा, सर यहां तो आप कह रहे हो कि दूरी बराबर है। अगर वो डिस्टेंस अलग अलग जाएगा तो फिर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कुल दूरी बटे कुल समय वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो मैंने स्पेशल केस लिखा है ना, मैंने स्पेशल केस, स्पेशल केस है। अगर तो ये हो या फिर ये वाला केस हो, तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद कर लो, 2ab अपॉन ए प्लस, 2ab अपॉन ए प्लस बी। दैट्स इट। बहुत डिटेल में, बहुत इसके डेरिवेशन पे सर सिद्ध करो, ये करो, वो करो, नहीं जाना है आपने। आपने डायरेक्ट ध्यान रखना है 2ab अपॉन ए प्लस। सवाल कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं, देखना जरा एक बार। देखेंगे बच्चे जरा। सवाल है, एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से कुछ दूरी तय करता है, ओके, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कैब से वापस लौट के आ जाता है। तो कह रहा है बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। बताएंगे बच्चा कि भैया एक व्यक्ति घर से प्रदर्शनी मैदान गया 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और वापस आ गया 50 की रफ्तार से, एवरेज स्पीड। क्या ये स्पेशल केस है? क्या ये स्पेशल केस है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया और दूसरे पॉइंट से वापस अपने ओरिजिनल पे आ गया? तो क्या यहां पर एवरेज स्पीड 2ab अपॉन ए प्लस बी लगाए हम? तो लगा दो। भाई घर से प्रदर्शनी मैदान एग्जीबिशन तक गया किस रफ्तार से? 30 की रफ्तार से, और वापस कैब लेकर आ गया 50 की रफ्तार से। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 2ab अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 5 तिया 15 दूनी 30, और एक और दो जीरो, ये बटे 50 और 30 80। 8 से जाएगा, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी कि 37.5 एवरेज स्पीड उसकी किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। ठीक है, सभी का आ गया। आगे बढ़े, एक और सवाल दूं। ये सवाल देखिए जरा। बोलेंगे बच्चे इसके बारे में जरा, क्या होगा?
कह रहा है ए से बी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है और पहले से 20% ज्यादा रफ्तार से वापस आ जाता है। एवरेज स्पीड क्या है? एक व्यक्ति है वो ए से बी गया इसकी रफ्तार से, और जितनी रफ्तार से गया, जितनी स्पीड से गया, उसमें 20% और इजाफा करके और इंक्रीज करके वापस आ गया। स्पेशल केस बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। जब जब व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा और वापस आएगा, स्पेशल केस वहां पर लगाना है। स्पेशल केस का मतलब है बचा 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या मेरे भाई? 2ab अपॉन a प्लस बी। अब एक व्यक्ति ए से बी गया कितनी रफ्तार से? 30 की रफ्तार से। और सवाल कहता है जब वो वापस आया ना तो 20% ज्यादा पिछली बार से। तो कोई भी चीज अगर 20% इंक्रीज की जाए, परसेंटेज चैप्टर आप सभी पढ़ के आ चुके हैं, अगर मैं किसी भी चीज में 20% का इंक्रीज करता हूं तो क्या मैं उसे 120% बना देता हूं? बोलिए, अगर वो वापस आएगा तो क्या उसकी रफ्तार 120% होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी सर। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 12 तिया 36। यानी कि जब वो वापस आएगा तो भैया वो 36 की रफ्तार से आएगा। कितने की रफ्तार से? 36। तो 30 की स्पीड से गया, 36 की से वापस आ गया। एवरेज स्पीड इज व्हाट? 2ab अपॉन a प्लस बी। तो कितना आएगा? 36 तिया 108, 108 दूनी 216 और 1 जीरो ये। और 30 और 36 66 होता है। 6 से काटेंगे 11 बार, 6 तिया 18, 6 छिंग 36 जीरो। 11 तिया 33 3, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। 32.7 एक ही ऑप्शन है, 32.72 आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी ने सही किया है, 32.72 बिल्कुल सही है। चलो, ये तो स्पेशल केस के क्वेश्चन हो गए। थोड़े से बिना स्पेशल केस के क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। देखिए, इस सवाल को देखिए। सवाल है, एक व्यक्ति 4 दूरी रेलगाड़ी, जहाज, विमान और कार, 4 डिस्टेंस अलग अलग वो गया है। रेलगाड़ी से गया, जहाज से गया, एरोप्लेन से गया और कार से गया। और चारों दूरी है 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 500 और 100। सवाल है, जिनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, 40, 400 और 50 है। अलग अलग दूरी, अलग अलग रफ्तार। आपसे कह रहा है उसकी औसत चाल लगभग, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। बेशक वो एग्जैक्ट ना है लेकिन अप्रोक्सीमेट देखते हैं। भाई वो 4 डिस्टेंस गया, पहली ट्रेन से, दूसरी जहाज से यानी कि शिप से, तीसरी वो एरोप्लेन से और चौथी वो कार से। पहली गया है 600 किलोमीटर की दूरी, दूसरी गया है 800 किलोमीटर की दूरी, तीसरी गया है 500 किलोमीटर की दूरी और चौथी गया है 100 किलोमीटर की दूरी। रफ्तार ट्रेन की कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो बच्चा, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात सही है। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, आप कहेंगे सर सारी डिस्टेंस को जोड़ दो, 600, 800, 500 और 100 कितना आएगा जरा बताना। 8 6 14, 14 5 19, 19 और 1 20। सर 2000 किलोमीटर तो डिस्टेंस आ गई टोटल, सबको जोड़ के। अब मैं बात करूंगा टोटल टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या आप लोग भूले तो नहीं हो कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। तो यहां अगर मैं आपसे टाइम पूछूंगा तो 600/8, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 800/40 ये आएगा 20। और यहां करेंगे 500/400, ये आ गया 5/4।
और यहां करेंगे 100/50 यानी कि 2। ये अलग अलग टाइम आ गया, घंटे में ही आया है क्योंकि ये किलोमीटर में दिया हुआ था और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, जो समय आएगा वो घंटे में आएगा। सबको जोड़ लीजिए, 75 और 20 95, 95 और 2 97, 97 प्लस 5/4 97, तो ये हो गया, और प्लस 5/4, तो 4 सत्ते 28, 2 4 नाम 36 और 2 38, 388 और 5 393/4, तो 393, और ये जो बटे 4 है ये ऊपर चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 2 चौके 8000/393। बता दो जल्दी से लगभग आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, जितना भी आ रहा हो। भाई 393 दूनी कितना होगा, ये 800 से कम ही होगा। आपका जवाब जाएगा 393 दूनी 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 786। आगे बचेगा 1400, नहीं 140, तो 20 पॉइंट। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, ये तो ज्यादा हो जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा, तो 20.3, और 20.3 के आसपास एक ही ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेट 20.35। भाई 4 बार नहीं जाएगा, 393 को 4 से गुणा करोगे 1400 से ऊपर निकल जाओगे आप, तो 3 बार जाओगे, और 20.3 पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 20.35। अच्छा सवाल था, मतलब कुछ भी नहीं था इसमें कि दूरी दी हुई थी, अलग अलग रफ्तार दी हुई थी, तो मैंने एवरेज स्पीड बोला कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि आपको कुल दूरी सबको जोड़ देना है, और समय क्या है, दूरी बटे चाल, सब में दूरी बटे चाल करके समय आ गया, समय को जोड़ा 393/4, रख दिया, बस कैलकुलेशन थी, और क्या है, बस सिंपल कैलकुलेशन। चलिए अब थोड़ा सा और अलग मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जरा ये सवाल देखेंगे बच्चे, देखिए सवाल को, कह रहा है स्थान ए से बी यात्रा करने के लिए किसी कार की औसत चाल, किसी कार की औसत चाल जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, ए से बी तक, कह रहा है बी से सी तक उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी, पूरी यात्रा के लिए। अब हमें नहीं बताया, ये मत 2ab/a+b या स्पेशल केस मत कर देना बच्चे, यहां चीजें अलग है, यहां चीजें अलग हैं, स्पेशल केस मत कर देना। कहीं भी ऐसा नहीं बोला उसने कि ए से बी की जो दूरी है वो बी से सी के बराबर है, ऐसा उसने कहीं मेंशन नहीं किया, बस बोल दिया कि ए से बी गया है 20 की रफ्तार से और बी से सी गया है 40 की रफ्तार से, कहीं उसने मेंशन नहीं किया कि दूरी बराबर है। अगर वो ये मेंशन नहीं करेगा तो क्या हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सोच के बताना। अगर वो दूरी के बारे में मेंशन नहीं करेगा तो क्या हम सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हैं, भाई कितनी दूरी गया है 20 की रफ्तार से हमें क्या पता, कितनी दूरी गया है 40 की रफ्तार से हमें क्या पता, अरे रेशियो अनुपात तो दे दे, कम से कम अनुपात तो दो भाई। तो इस सवाल का जवाब होगा नन ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम आंसर निकाल ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, भाई उसने दूरी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। लेकिन इस तरीके से ना सवाल जम नहीं पाया, पता नहीं है 26.67 कैसे निकाल दिया आपने, 2ab/a+, क्यों, कहीं लिखा हुआ है क्या उसने दूरी बराबर है ए से बी की और बी से सी की, नहीं सर हमने तो रट लिया। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, कह रहा है स्थान ए से बी यात्रा करने के लिए कार की औसत चाल 20 है, स्थान बी से सी यात्रा करने के लिए औसत चाल इतनी है, और मैं कह रहा हूं ए बी बराबर 20। अब अगर मैं ये ऐड कर देता हूं कि जितनी दूरी ए से बी की है उतनी ही दूरी बी से सी की, जितनी दूरी ए से बी की है उतनी ही दूरी, तो क्या अब ये स्पेशल केस बन गया,
क्या मेरे भाई, अब ये स्पेशल केस बन गया कि भैया वो बंदा ए से बी गया है किस रफ्तार से, 20 की रफ्तार से, और वही भाई बी से सी गया है 40 की रफ्तार से। आपको बताना है, ये मैंने दे दिया, ए बी बराबर बी सी, जितनी दूरी यहां से यहां है उतनी ही दूरी यहां से यहां है। अब एवरेज स्पीड क्या होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी अपॉन 20 + 40, 4 दूनी 8 दूनी 1600 बटे 40 और 20 60, तो ये जाएगा 6 दूनी 12, 6 छिंग 36, 4 6 छिंग 36, लगभग 26.67। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में मिसिंग था ये, ए बी बराबर बी सी, मेंशन था, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, लेकिन फिर भी आपने नन ऑफ दीज आंसर देके बहुत अच्छा किया। जिन लोगों ने, जब तक मैंने ये नहीं लिखा था, जिनका जवाब नन ऑफ दीज था, बच्चे यू वर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल सही थे। लेकिन जैसे मैंने ए बी बराबर बी सी लिखा, फिर सवाल में हमें रास्ता मिल गया सॉल्व करने को, तो हमने किया 2ab अपॉन ए प्लस बी, आंसर आ गया 26.67। लेकिन जब तक मैंने ये नहीं लिखा था, जिन लोगों का जवाब 26.67 आया, आप सरासर गलत थे। अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आया इस तरह के क्वेश्चन में, और आप अगर 2ab अपॉन ए प्लस बी लगाए और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइन हुआ, आप गलत हो गए, और उस केस में ये ऑप्शन सही होगा। हमारे पास एडिक्वेट डाटा था ही नहीं, कैसे आपने 2ab अपॉन ए प्लस बी लगा दिया। चलिए चलते हैं अब थोड़ा सा आगे, ये सवाल देखेंगे। सवाल है, एक व्यक्ति वर्ग की 4 भुजाओं पर 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। एवरेज स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, जरा बताएंगे। कह रहा है एक व्यक्ति वर्ग की 4 भुजा, बात बताओ, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऐसी चतुर्भुज आकृति, अब क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, उतना डिटेल में नहीं जाना। आप ऐसे सोचो कि एक 4 भुजाओं वाली आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, उसको हम कहते हैं वर्ग। ये मेरा वर्ग है, सपोज इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं क्या है, बराबर। सवाल कहता है चारों भुजाओं पर, यहां से यहां गया 10 की रफ्तार से, यहां से यहां गया 20 की रफ्तार से, यहां से यहां गया 30 की रफ्तार से, और चौथी वाली भुजा पे 40 की रफ्तार से। लेकिन हमें यह पता है कि चारों भुजाएं क्या है मेरे भाई, चारों भुजाएं 4 साइड्स आर इक्वल, ए और ए इक्वल है। यस। अब कैसे करें इस सवाल को, इसमें भी हमें दूरी के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, बेशक हमें दूरी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमें दूरी का अनुपात मिल गया, हमें डिस्टेंस का रेशियो मिल गया। जितनी दूरी यहां से यहां, उतनी ही यहां से यहां, उतनी ही यहां से यहां, उतनी ही यहां से यहां। अगर मैं चारों डिस्टेंस का रेशियो, मेरे भाई चारों डिस्टेंस का अनुपात आपसे पूछूं, तो क्या आप मुझसे बोल दोगे कि सर रेशियो तो 1:1:1:1 होगा? बोलिए, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि भैया चारों डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 1:1:1:1? सही है, क्योंकि चारों दूरी बराबर है। अब वो यहां से यहां गया 10 की रफ्तार से, यहां से यहां गया 20 की रफ्तार से, यहां से यहां गया 30 की रफ्तार से, और यहां से यहां गया 40 की रफ्तार से। ठीक है, अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड जब मैं निकालूंगा, तो एवरेज स्पीड होता है बच्चा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब हमारे पास तो कुल दूरी है ही नहीं, मेरे पास तो कुल दूरी का रेशियो है। तो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें टोटल डिस्टेंस का रेशियो अनुपात आपके पास हो, तो करना क्या है, वहां पर एक काम करना, एलसीएम ले लो स्पीड का, एलसीएम ऑफ स्पीड। बहुत आसान है, आप बड़े आराम से बता सकते हो। 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ स्पीड लेना है कब? जब हमें दूरी नहीं दी हो, हम दूरी का अनुपात दिया हो। जैसे यहां चारों भुजा बराबर हैं तो अनुपात 1 1 1 1 हो गया। तो उस केस में क्या करना है, एलसीएम ऑफ स्पीड कितना आएगा बच्चा? 120 आ जाएगा। भाई एलसीएम ऑफ 10, 20, 30, 40 कितना आ गया? 120। उसकी मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर दो टोटल, और सवाल खत्म हो जाएगा। मात्र औपचारिकताएं बचेंगी बस। आपने एलसीएम ऑफ स्पीड लेकर उसकी गुणा दूरी के रेशियो में कर देनी है। क्यों की है सर? क्योंकि जब हम एवरेज स्पीड लेंगे ना, तो भैया कुल दूरी बटे कुल समय होगा, और जब हम समय निकाल रहे होंगे तो हमारा आंसर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में ना फंसे, डेसिमल में ना फंसे। मैं जब दूरी बटे चाल करूंगा तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाए, जब मैं दूरी बटे चाल करूंगा तो 20 से भी कट जाए, दूरी बटे चाल करूंगा तो 30 से भी कट जाए, और दूरी बटे चाल करूंगा तो 40 से भी कट जाए। डेसिमल की संख्या या फ्रैक्शन की संख्या कोई ना आए, यही रीजन है कि मैं एलसीएम ऑफ स्पीड लेता हूं और उसकी गुणा रेशियो में कर देता हूं। अब टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 1 1 1 और 1 कितना आ गया? 4 गुणा 120। भाई सबको जोड़ दोगे ना तो 120 कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 4, और 4 × 120। कुल दूरी तो ये आ गई। अब कुल समय क्या होगा, जरा गौर करना भैया। यहां हमें पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो यहां से यहां तक की दूरी ये है और चाल है ये, तो 10 से काटोगे 12 बार और 12 एकम 12। यहां से यहां तक की दूरी है ये, चाल है ये, 20 छिक्के 120, 6 एकम 6। यहां से यहां तक की दूरी 3 चौकू 12 और 4 एकम 4, और यहां से यहां तक की दूरी 4 तिया 12 और 3 एकम 3। तो कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 480, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25। तो 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 15 और 8 24, 25 निम्मा 225, 19 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है जो 19.2 के आसपास है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ये बहुत अल्टीमेट, स्टार लगा लेना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कभी भी याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर दूरी नहीं दी हो और दूरी का रेशियो आप वहां से निकाल लो, जैसे आपने यहां दूरी का रेशियो बना लिया, तो आपने जो चाल होगी उसका एलसीएम लेकर रेशियो में गुणा कर दो और कुल दूरी बटे कुल समय लगा दो। सवाल में मात्र औपचारिकताएं बचेंगी। ये क्वेश्चन दोबारा भी देखना पड़ सकता है आपको कि ये लेवल वास्तव में अच्छा है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप है हमारा एवरेज स्पीड। यहां पर बस इतना ही आपने करना है। अगला टाइप है हमारा रिलेटिव स्पीड। क्या है बच्चा? हमारा टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। ये भी एक अच्छा टॉपिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है। लास्ट टॉपिक मानो इसे आप, सापेक्ष गति जिसको कहते हैं, सापेक्ष गति या सापेक्ष चाल, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएस बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको आरएस बोलेंगे। भाई रिलेटिव स्पीड होती क्या है? रिलेटिव स्पीड हमेशा दो लोगों के बीच में देखी जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, रिलेटिव सापेक्ष गति ऐसा मानो कि भैया एक, आप बाइक चला लेते हो, साइकिल चला लेते हो, नहीं आती सर, दौड़ तो लेते हो, वो तो आता है। आप ऐसे मानो कि आप रोड पे दौड़ रहे हो, आपकी बराबर से कोई दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ निकला, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो मुझे पास करके गया है ये धीमा दौड़ रहा है लेकिन फिर भी मुझसे आगे निकल गया। ये एग्जाम्पल थोड़ा ट्रेन के कॉन्सेप्ट से ज्यादा समझ में आता है। आप ऐसे सोचो, ट्रेन में बैठे होंगे आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो ट्रेन चल रही है, दौड़ रही है वो। अब होगा क्या, बराबर वाली पटरी से दूसरी ट्रेन आएगी,
और आप उसे देख रहे हो बिल्कुल अपनी आंखों से, और आपको ऐसे लगेगा यार ये बड़ी धीमी धीमी निकल रही है। उसमें बैठे हुए यात्री, उसमें बैठे हुए लोगों को आप बड़े आराम से देख सकते हो। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर, भैया एक ट्रेन बहुत तेज दौड़ रही है, दूसरी ट्रेन उसकी बराबर से आएगी, और लोग स्टंट के तौर पर एक ट्रेन से दूसरी में कूद भी जाते हैं। और इस केस में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं भी होती हैं, लोग स्टंट करते हैं कि भैया मेरी ट्रेन दौड़ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन आई है और वो धीरे धीरे आगे निकल रही है, या बराबर में ही दौड़ रही हैं दोनों, और वो एक की खिड़की से दूसरे में कूद जाते हैं। कई बार बीच में खंबा आया, कोलैप्स, खत्म। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, यानी कि दूसरी ट्रेन ने जैसे ही पहले वाली को पास किया तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये चल तो धीरे धीरे रही है लेकिन हमसे आगे कैसे निकल गई। असल में वो कैसे है, दरअसल जो ट्रेन आपकी ट्रेन को पास कर रही है ना, वो ट्रेन की रफ्तार आपकी इस ट्रेन से ज्यादा है, तभी वो आगे निकल रही है। लेकिन आपको जो धीमी रफ्तार उसकी दिख रही है, दरअसल वो सामने वाली ट्रेन की रफ्तार नहीं है, वो रिलेटिव स्पीड है, वो सापेक्ष गति है। और सापेक्ष गति का मतलब है दोनों ट्रेन की रफ्तार का डिफरेंस, अंतर। मान लो आपकी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है, पीछे से ट्रेन आई जिसकी रफ्तार है 105, तो वो धीरे 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 आपकी इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, 105 है। लेकिन अपनी आंखों से जब आप उसे देखोगे तो आपको जो रफ्तार अपनी आंखों से फील होगी वो होगी 105 और 100 का डिफरेंस, यानी कि केवल 5 किलोमीटर पर आवर। केवल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही आपको फील होगी, तभी हमें ऐसा लगता है कि ये धीमे धीमे निकल रही है। वही केस अगर आमने सामने की मैं बात करूं, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी इधर से निकली सामने से, पता ही नहीं चला यार, एकदम आवाज सी हुई और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में ट्रेन गायब। तो दरअसल वो सामने वाली ट्रेन स्पीड से नहीं आई। आपकी ट्रेन अगर 100 की रफ्तार से चल रही है, सामने वाली 100 की रफ्तार से आई, तो आपको 100 + 100, आपकी आंखों ने जो फील की वो एक्चुअल में 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी। कितने की थी? 200 किलोमीटर। अगर दो गाड़ी, दो लोग, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनकी रफ्तार क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। और या फिर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो रफ्तार माइनस होती है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति के दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है समान दिशा, जिसको हम कहते हैं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और एक होता है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, जिसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट। तो याद रखना, जब भी सेम डायरेक्शन की बात होगी, मान लो ये है, ए की रफ्तार से चल रही है, ये बी की रफ्तार से, और मैं कहता हूं ए बड़ा है बी से, मैंने बोल दिया ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, याद रखना सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बच्चे रिलेटिव स्पीड बड़े में से छोटा घटा दो। मैं मान के चला हूं ए ज्यादा है और बी कम है, मैंने माना ए ज्यादा और बी कम। लेकिन वही चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात है, मान लो ये ए की रफ्तार से इधर है और ये बी की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा की बात होगी, तो ये चीज मैटर नहीं करेगी किसकी रफ्तार ज्यादा है किसकी कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम डायरेक्शन में फर्क पड़ता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी बच्चे, ऑलवेज रिमेंबर रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड हो जाएगी, दैट इज ए प्लस बी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ए प्लस बी हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में ए माइनस बी हो जाएगी। ये दोनों केस ही हैं जो रिलेटिव स्पीड में हैं, और सेम यही केस ट्रेन के केस में भी लगेंगे, यही केस हर जगह आपको देखने को, हर जगह। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, या कल ही देखें, चलो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन कल ही देख लेंगे, बाकी एंड कर देते हैं इसको, काफी कुछ हो गया आज। ओके, चलो मिलते हैं फिर कल। हाँ, चोर पुलिस वाला ये रिलेटिव स्पीड में ही तो आएगा, चोर पुलिस वाला भी, ट्रेन वाले भी क्वेश्चन सब इसी में आएंगे। हालांकि ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम देखेंगे जितना
आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, हर चीज़ हम करेंगे। वैसे ट्रेन वाला चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ट्रेन बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कितना आता है, हमारा मेन फोकस वो रहना है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।